और एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि ईरान के नए प्रस्ताव पर भड़के हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दी है। ईरान ने कोई गलती की तो उस पर फिर से हमले हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में ईरान को चेताया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर तो है, लेकिन कब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी जारी है। और इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका के पास कई विकल्प हैं, जबकि ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। Dealing with who is in charge now. What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर जब पत्रकारों ने राष्ट्रपति ट्रंप को घेरा तो उनके तेवर हमेशा की तरह आक्रामक थे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के साथ किसी भी समझौते से बेहतर है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर आगे बढ़े। Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that. ट्रंप का गुस्सा सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। वे ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह जमींदोज कर देना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि पिछली कार्रवाई में ईरान की मिसाइल क्षमता का सिर्फ 85% हिस्सा ही तबाह हुआ है और बाकी बचा 15% हिस्सा अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। Last night you also said that only like 85% of Iran's missile-making capabilities has been eliminated. Correct. Is that other 15% important? Does the United States need to eliminate that? Well, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again, and yeah, I would like to eliminate it. Sir. उधर ईरान की तरफ से भी अमेरिका को सख्त संदेश पहुंचा है। न्यूयॉर्क पोस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के सीनियर कमांडर ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ युद्ध किसी भी समय फिर से शुरू हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के अनुसार तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि कूटनीति की मेज अब टूट चुकी है। ईरान का दावा है कि अमेरिका उसे आर्थिक रूप से गला घोंटकर घुटनों पर लाना चाहता है और अब उनके पास सैन्य जवाब के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। IRGC के अफसर मोहम्मद जाफर अजदी ने एक हाई लेवल मीटिंग में कहा, ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर संघर्ष शुरू होने की संभावना है। वहीं कजविन प्रांत में IRGC के कमांडर अली रफी अतानी ने अमेरिका पर तंज कसा और चुनौती दी है कि अगर दम है तो ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करके देखें। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका गलती करे और जमीन पर भी अपनी शक्ति का परीक्षण करे। वो समुद्र और हवा में पराजित हो चुका है और हम चाहते हैं कि वो जमीन पर भी अपनी शक्ति का परीक्षण करे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर मोहसेन रेजाई ने अमेरिकी नेतृत्व की समझ पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री को अनुभवहीन करार देते हुए चेतावनी दी है कि फारस की खाड़ी अमेरिका के लिए एक ऐसा दलदल साबित होगी जहां से निकलना नामुमकिन होगा। अगर अमेरिका का युद्ध मंत्री, जो एक अनुभवहीन और अशिक्षित व्यक्ति है, उसने भूगोल पढ़ा होता और ईरान की जटिलताओं को समझा होता तो वो अमेरिकी सेना को इस दलदल में नहीं फंसाता। हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में अमेरिका को वो सबक सिखाए जाएंगे जो वो कभी नहीं भूलेगा। दोनों तरफ से ही हो रही इस बयानबाजी के बीच पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने एक ऐसा विश्लेषण दिया है जिसने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी है। जॉनसन के ट्रंप प्रशासन की तुलना वीडियो गेम खेलने वाले बच्चों से की है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान का नेतृत्व युद्ध के अनुभव से लैस है, जबकि अमेरिका में कई फैसले लेने वाले नेता जमीनी अनुभव की कमी रखते हैं। हालांकि लैरी जॉनसन की राय से विशेषज्ञों की राय बची हुई है। हाँ, ये सही है कि ईरान के सभी नेता पके पकाए हुए हैं, यानी उन्हें युद्ध का अनुभव भी है और हिम्मत भी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान की धमकी में कितना दम है। विशेषज्ञ मानते हैं कि फारस की खाड़ी में युद्ध का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को नहीं खोला तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं लेंगी।
लेकिन असली चिंता ये है कि दोनों देशों की बयानबाजी अब कूटनीति से आगे बढ़कर सीधे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, यानी युद्ध तय है। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद सीरिया नया विकल्प बना है। हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद सीरिया वैकल्पिक ऊर्जा कॉरिडोर बना है। सैकड़ों इराकी तेल टैंकर सीरिया के तटीय पोर्ट से यूरोप रवाना हुए हैं। सीरियाई ओवरलैंड रूट महंगा लेकिन सप्लाई चेन का अच्छा विकल्प ये सीरिया बनकर सामने आया है। तो ईरान अमेरिका के बीच तनातनी बरकरार है और ईरान ने अमेरिका को झुकाने के लिए हॉर्मुज बंद कर रखा है। उधर अमेरिका ने ईरान को तोड़ने के लिए हॉर्मुज नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका का दावा है कि ईरान का तेल वाला स्टोरेज लगभग भरने को है। अब ईरान का तेल वाला कुआं फटने को है। क्या ईरान में तेल के कुएं फट जाएंगे? क्या ईरान के तेल के कुएं में पानी भर जाएगा? मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर रखी है, अमेरिका ने ईरान के आसपास समुद्र में ब्लॉकेड लगा रखा है, मतलब नाकेबंदी कर रखी है। ईरान अपने तेल जहाजों में भरकर बाहर नहीं भेज पा रहा है, जिससे उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ट्रंप ने दावा किया है जब ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह खत्म हो जाएगी तो उसके तेल के कुएं फट जाएंगे, क्योंकि तेल के कुओं से तेल तो अपनी स्पीड से निकलता रहेगा और पाइपलाइन से बाहर नहीं निकला तो फट जाएंगे तेल के कुएं। ट्रंप अपने इस बयान से ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर तेल के कुएं फट जाएंगे तो ईरान खुद ही घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि उसके स्टोरेज टैंक तो अब भर चुके हैं। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो मजबूरन ईरान खुद ही समझौता करने के लिए गुहार लगाने लगेगा। ट्रंप का मानना है कि ऐसा होने पर ईरान को समझौता करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ईरान के तेल के कुएं के बारे में ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है। ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसे समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ईरान के तेल के कुएं अगर फट जाएंगे तो तबाही आ सकती है। ईरान परेशान है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक ईरानी अधिकारी ने भी ब्लूमबर्ग से कहा है कि तेल का उत्पादन जारी रखना केवल सीमित समय के लिए ही अब संभव हो पाएगा। ईरानी अधिकारी के मुताबिक तेल भंडारण क्षमता की सीमा तक पहुंचने से पहले ईरान के पास बहुत कम समय बचा था। बताया जा रहा है कि ईरान के पास अब उत्पादन में कटौती एक अस्थायी और सक्रिय कदम बचा है, जिसका उद्देश्य भंडारण क्षमता की सीमाओं से बचना है। लेकिन सवाल यही है कि जब ईरान उत्पादन नहीं करेगा तो तेल के कुएं फटने की आशंका बढ़ सकती है, क्योंकि तेल के कुएं पर प्रेशर पड़ने लगेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय इस पर अलग अलग है। कुछ कह रहे हैं कि असर पड़ेगा तो कुछ कह रहे हैं कि कुएं बंद करने पर कुछ नुकसान जरूर हो सकता है। एक खतरा ये होता है कि कुएं में पानी भर सकता है, या जब अगर दोबारा चालू करते हैं तो तेल कम निकलने लगता है, क्योंकि प्रेशर की कड़ी टूट जाती है। लेकिन ईरान के तेल के कुएं का एक इतिहास 2019 और 2020 का भी है। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे थे तो ईरान का तेल उत्पादन कम करना पड़ा था, लेकिन बाद में उसने फिर शुरू कर दिया था। ऐसा तो कुछ देखा नहीं गया था कि कुएं फट गए थे। फिलहाल ईरान और हॉर्मुज स्ट्रेट पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।